दोस्तों, आज की जो कहानी हम आपको सुनाने वाले हैं वो एक बेहद खतरनाक और सन की लड़की की है जो खुद को टूरिस्ट गाइड बताती है। लेकिन सच्चाई ये है कि वो एक सीरियल किलर है। बहुत ही चालाकी से वो यहाँ घूमने आए हुए टूरिस्ट को अपने मीठे बोलों में फंसाती है और फिर एक एक करके उन्हें गायब कर देती है। एक दिन की बात है जब उसने एक बहुत ही पॉपुलर और खूबसूरत लड़की को अपने जाल में फंसा लिया और उसे एक सुनसान आइलैंड पर मरने के लिए अकेला छोड़ दिया। लेकिन इस कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब उस लड़की का बॉयफ्रेंड उसे ढूंढते हुए उसी जगह पर पहुंच जाता है। अब सवाल ये उठता है कि क्या वो लड़का अपनी गर्लफ्रेंड को बचा पाएगा या फिर अब वो भी उसी खतरनाक लड़की का शिकार बन जाएगा। यही सब हम आज की इस कहानी में जानने वाले हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है मेडिसिन नाम के एक इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर से, जो अलग अलग देशों में घूमकर 5 स्टार होटल्स, लग्जरी रिजॉर्ट्स और खूबसूरत जगहों की तस्वीरें अपने ब्लॉग और सोशल मीडिया पर डालती है। इस बार उसके फॉलोअर्स की डिमांड पर वो एशिया घूमने आई है और फिलहाल थाईलैंड में मौजूद है। इस ट्रिप की सारी प्लानिंग उसके बॉयफ्रेंड रियान ने की थी, जो कि खुद ही कुछ दिनों में थाईलैंड पहुंचने वाला था, लेकिन एक जरूरी काम आ जाने की वजह से वो नहीं आ सका। थाईलैंड पहुंचते ही मेडिसिन एक शानदार 5 स्टार होटल में रुकती है। वहाँ वो अपने इंस्टाग्राम के लिए कुछ फोटोज और वीडियो शूट करती है और एक ब्यूटी प्रोडक्ट का प्रमोशन भी कर देती है। लेकिन उसके चेहरे से साफ समझ में आ रहा था कि वो इस ट्रिप पर अकेली होकर ज्यादा खुश नहीं है। अगले दिन जब वो अपने होटल के कमरे में लौटती है तो बहुत ही खुश नजर आती है। उसका चेहरा खिला हुआ होता है क्योंकि आज के ब्लॉग के लिए उसे बहुत ही शानदार फोटोज और वीडियोज मिल चुके थे। वो सोच रही थी कि इन पोस्ट से उसके फॉलोअर्स की संख्या काफी बढ़ जाएगी, लेकिन जैसे ही वो अपने कमरे के दरवाजे तक पहुंचती है उसके होश उड़ जाते हैं। दरवाजा जो था वो आधा खुला था और कमरे का सारा सामान इधर उधर पड़ा हुआ था, यानी बिखरा पड़ा था। उसके सारे महंगे कपड़े, पैसे, कैमरा, मोबाइल, सबसे जरूरी उसका पासपोर्ट भी गायब था। ये देखकर मेडिसिन पूरी तरह घबरा जाती है कि यार ये क्या बवाल है। वो तुरंत कैली को फोन करती है और पूरी बात बताती है कि यार ये सब हुआ है मेरे साथ। कैली उसे शांत करती है और कहती है कि वो तुरंत पुलिस को सूचना दे। थोड़ी देर में पुलिस वहाँ पर पहुँचती है और रिपोर्ट भी लिखती है। इसके बाद कैली उसे एक फॉर्म देती है जिससे वो नया पासपोर्ट बनवा सके, लेकिन यूएस एम्बेसी से नया पासपोर्ट आने में लगभग 2 हफ्ते जो है वो लगने वाले थे। मेडिसिन को बहुत गुस्सा आता है क्योंकि वो इतने दिन तक थाईलैंड में तो रुक नहीं सकती थी ना। अमेरिका में उसके कुछ जरूरी शूटिंग्स तय थी जिनके लिए बहुत ही कम समय बचा था और वो बहुत जरूरी भी था। उस रात वो अपने बॉयफ्रेंड यानी रेयान को कॉल करके सारी बात बताती है कि ये सीन है, लेकिन रेयान जिसे उसकी परेशानी में साथ देना चाहिए था वो उल्टा ये बोलता है कि अगर तुम अमेरिका नहीं लौटी और सही समय पर शूटिंग नहीं की तो इंस्टाग्राम अकाउंट कैसे बढ़ाओगी, यानी फॉलोअर्स कैसे बढ़ेंगे, तुम्हारे ब्रांड्स के डील्स पर असर पड़ जाएगा। समझ रहे हो तुम। मेडिसिन को बहुत बुरा लगता है। उसे लगता है कि जब उसे रेयान की सबसे ज्यादा जरूरत होती है तब वो उसे समझने के बजाय उल्टा वो उसे ही बात सुना देता है। वो बहुत भावुक हो जाती है, इमोशनल हो जाती है और गुस्से में कहती है कि शायद उन्हें ब्रेकअप कर लेना चाहिए और कॉल जो है वो काट देती है। इसके बाद के कुछ दिनों में मेडिसिन कैली के साथ थाईलैंड की खूबसूरत और शांत जगहों पर घूमती है। वहाँ की नेचुरल सुंदरता, हरे भरे जंगल, समुद्र की लहरें और शांत वातावरण उसे थोड़ी राहत जरूर देते हैं। वो कई शानदार तस्वीरें खींचती है, वीडियोस बनाती है और अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर अपलोड भी करती है। जहाँ जहाँ वो जाती है कैली हमेशा उसके साथ रहती है और एक भरोसेमंद दोस्त की तरह उसे गाइड करती है। वो फोटो खींचने में मदद करती है, मेडिसिन की हर पोस्ट को सही एंगल से क्लिक करती है, लेकिन खुद एक भी फोटो नहीं खिंचवाती। ये बात मेडिसिन को थोड़ी अजीब लगती है, लेकिन वो इस पर ज्यादा ध्यान नहीं देती। धीरे धीरे मेडिसिन को लगता है कि कैली पर वो पूरी तरह से भरोसा कर सकती है। वो उसे एक अच्छी और ईमानदार लड़की समझने लगती है। फिर एक दिन जब मौसम अच्छा होता है, कैली मेडिसिन को अपने घर चलने का न्योता देती है, इन्विटेशन देती है। उसका घर समुद्र के किनारे जंगल के पास एक सुनसान इलाके में था। घर पहुंचने पर सब कुछ बहुत शांत और सुंदर लग रहा था। अगले दिन कैली एक सरप्राइज प्लान करती है। वो मेडिसिन को एक आइलैंड ट्रिप पर ले जाने की बात करती है। ये सुनकर मेडिसिन बहुत ही खुश होती है। उसे लगता है कि इस नए अनदेखे और अनसुने आइलैंड से यदि वो फोटो और वीडियोस पोस्ट करेगी तो उसके फॉलोअर्स और ब्रांड डील्स बहुत जल्दी बढ़ जाएंगे। कैली के पास अपने खुद की बोट थी और वो इलाके की हर नदी, समंदर और किनारे को अच्छी तरह से जानती थी। इस वजह से मेडिसिन बेझिझक उसके साथ चलने के लिए तैयार हो जाती है। दोनों जब बोट पर सवार होकर समुद्र की लहरों को चीरते हुए आगे बढ़ती हैं, तो मेडिसिन बहुत एक्साइटेड होती है। उसे ये एहसास भी नहीं होता कि उसके साथ क्या होने वाला है। कुछ देर की सवारी के बाद दोनों एक सुनसान, बिल्कुल शांत और वीरान आइलैंड पर पहुंचते हैं। वहाँ की खूबसूरती देखकर मेडिसिन की आंखें चमक उठती है। नीला आसमान, साफ पानी और हरियाली से भरा
हुआ एक गुप्त टापू। जैसे वो किनारे पर उतरती हैं, उसकी नजर एक लकड़ी पर बने हुए कुछ अजीब से निशानों पर पड़ती है। वो निशान ऐसे लगते हैं जैसे किसी ने हर दिन गिन गिन कर काटे हों। वो थोड़ी देर के लिए रुक जाती है, लेकिन फिर सोचती है कि शायद किसी ट्रैवलर ने ऐसा किया होगा। जब अपने मोबाइल में नेटवर्क चेक करती है तो हैरान रह जाती है कि यहाँ पर तो कोई नेटवर्क ही नहीं है। वो सोचती है कि चलो कोई बात नहीं, फोटो पहले खींच लेंगे, नेटवर्क बाद में ढूंढ लेंगे। रात होते ही दोनों किनारे पर एक छोटा सा बोन फायर जलाकर बैठ जाती हैं। माहौल शांत होता है और हवा में एक रहस्यमय ठंडक सी घुल जाती है। मेडिसिन मुस्कुराकर कहती है, बहुत सालों बाद मैं इस तरह के बोन फायर के सामने बैठी हूँ। कॉलेज के दिनों में दोस्त डरावनी कहानियां सुनाया करते थे। अगर आज कोई दोस्त यहाँ पर होता तो वो जरूर मजाक में कहता कि कैली तुझे मारने के लिए यहाँ पर लाई है। इतना सुनकर कैली थोड़ी देर के लिए चुप रहती है, फिर हल्की सी मुस्कान के साथ कहती है, अगर मुझे तुम्हें मारना ही होता तो मैं ये काम खुद नहीं करती, बस तुम्हें यहाँ अकेला छोड़ जाती। तो 4-5 दिन में बिना खाना पानी के तुम खुद ही मर जाती, क्योंकि इस आइलैंड का रास्ता किसी को नहीं पता और शहर यहाँ से मीलों दूर है। मेडिसिन हंसकर कहती है, मैं सोशल मीडिया की टॉप इन्फ्लुएंसर हूँ, अगर मैं गायब भी हो गई तो मेरे फैंस मुझे ढूंढते हुए यहाँ तक आ जाएंगे। कैली अब कुछ नहीं बोलती, वो चुपचाप म्यूजिक प्ले करती है और थोड़ी देर डांस करती है। इसके बाद दोनों वहीं पर लेट जाते। फिर अगली सुबह सूरज की किरणें जैसे ही आइलैंड पर चमकती है, वो एक अजीब सी खामोशी पसरी होती है। लेकिन इस सन्नाटे को तोड़ता हुआ एक गहरा झटका। मेडिसिन की आंख खुलती है और वो देखती है कि कैली वहां पर नहीं है। वो हड़बड़ाकर इधर उधर देखती है और तभी उसे एहसास होता है कि उसका बैग, मोबाइल, कैमरा और बाकी सारी चीजें गायब है। उसके दिल की धड़कनें तेज हो जाती हैं। वो पूरी तरह से इधर उधर दौड़ती है, किनारे की ओर भागती है, लेकिन वहां बोट तक नहीं थी क्योंकि वो ले जा चुकी थी। यही वो पल होता है जब कैली का असली रूप सामने आता है। कैली जो अब तक एक अच्छी और भरोसेमंद दोस्त बनी हुई थी, असल में एक सीरियल साइको किलर थी। वो वही करती है जो उसने रात में मजाक में मेडिसिन से कहा था। मेडिसिन को अकेला छोड़कर चुपचाप वो चली जाती है, उसे मरने के लिए उस सुनसान टापू पर छोड़ जाती है। अब असली खेल शुरू होता है। कैली बहुत ही शातिर तरीके से मेडिसिन के फोन से उसकी इंस्टाग्राम प्रोफाइल चलाती है। वो उसकी फोटो, रील्स, स्टोरीज पोस्ट करती रहती है ताकि दुनिया को लगे कि मेडिसिन जिंदा है और एक्टिव भी है। असल में वो अब मेडिसिन की जिंदगी जी रही थी। उसके कपड़े पहनती है, उसकी फोटो एडिट करके अपलोड करती है और यहाँ तक कि उसके फैंस को रिप्लाई भी करती है। और ये सब कैली के लिए नया नहीं था, उसने पहले भी कई लड़कियों के साथ ऐसा ही किया था। उसका एक रिवाज था, यानी फिक्स प्लान था। पहले दोस्ती करके भरोसा जीतना है, फिर मौका देखकर पासपोर्ट और जरूरी सामान चोरी कर लेना है। उसके बाद टारगेट को ऐसे सुनसान आइलैंड पर फंसा दो जहां से भागना नामुमकिन हो जाए और अंत में उसकी पहचान चुराकर उसकी जिंदगी को अपना बना लो। इसी बीच कैली मेडिसिन की क्रेडिट कार्ड लिमिट भी बढ़वा देती है ताकि वो ज्यादा से ज्यादा खर्च कर सके, होटल का खाना, शॉपिंग सब कुछ कर सके। अब जब ये सब सेट हो जाता है तो कैली सोचती है कि अगला शिकार कौन हो सकता है। अब जब मेडिसिन की पहचान और जिंदगी कैली चुरा चुकी थी तो उसकी नजर अगले शिकार पर थी। इंटरनेट पर रिसर्च करते हुए उसे मिलती है जेसिका नाम की एक और सोशल मीडिया ट्रैवलर इन्फ्लुएंसर जो एक दिन थाईलैंड में अकेले घूम रही थी। बस फिर क्या था, कैली ने एक बार फिर अपना वही पुराना रिवाज यानी प्लान चालू किया। उसने जेसिका को पहले दूर से फॉलो करना शुरू किया, जहां जाती वहां आसपास मंडराना। लेकिन पहली बार जब वो जेसिका से मिलने की कोशिश करती है तो उसका प्रयास फेल हो जाता है। इसलिए कैली दोबारा सोची समझी चाल चलती है। वो जेसिका को इंस्टाग्राम पर फॉलो करती है, उसकी पोस्ट पर कमेंट करती है, फिर उसका प्राइवेट ट्रैवलर ग्रुप ज्वाइन कर लेती है। तभी उसे एक और इत्तेफाक पता चलता है। जेसिका ने जिस होटल में कमरा बुक किया है, कैली भी उसी होटल में ठहरी हुई है। शाम होते ही कैली सीधे जाकर जेसिका से मिलती है। इस बार वो पहले से भी ज्यादा फ्रेंडली और स्वीट दिखती है। कैली बड़ी चालाकी से एक इमोशनल स्टोरी गढ़ती है। वो कहती है, मेरा एक बॉयफ्रेंड था रयान, हम दोनों ने साथ में ये ट्रिप प्लान किया था और मैंने समुद्र के पास एक खूबसूरत मेंशन भी रेंट पर ले लिया था, लेकिन एन वक्त पर वो नहीं आया, इसलिए मैं अकेली घूम रही हूँ। जेसिका उसकी इस कहानी पर यकीन भी कर लेती है। फिर अगले दिन जब जेसिका बीच पर अपना फोटो शूट करवा रही होती है, तभी मौका देखकर कैली उसके बैग से कमरे की चाबी और जो है वो चोरी कर लेती है। जैसे ही शाम होती है, कैली अपने पुराने पैटर्न्स पर काम करती है। रूम में घुसी, सारा सामान गायब कर लिया, पैसे, कपड़े, डॉक्यूमेंट्स और पासपोर्ट भी। अब जब जेसिका वापस लौटती है तो ये सब देखती है तो घबरा कर तुरंत कैली को फोन करती है। कैली बड़ी समझदारी से उसे शांत करवाती है और कहती है कि वो उसकी मदद करेगी, डोंट वरी। अगले दिन कैली जेसिका को मेडिसिन के मेंशन पर ले जाती है, लेकिन यही आता है असली कहानी का ट्विस्ट जिसकी कैली ने कभी उम्मीद भी नहीं की थी। जब वो जेसिका को लेकर मेंशन में पहुंचती है तो वहां पहले से ही मौजूद होता है रयान।
जिसे देखकर कैली के होश उड़ जाते हैं। असल में रियान ने मेडिसिन को सरप्राइज देने के लिए इस मेंशन में एक स्पेशल अरेंजमेंट रखा था, क्योंकि वो इस जगह का पूरा रेंट पे कर रहा था और ये जगह मेडिसिन के नाम पर रजिस्टर्ड था, मतलब उसे इस जगह की पूरी पहुंच थी। जब रियान को अचानक वहां देखा तो कैली को समझ में नहीं आता कि वो क्या कहे उसे, लेकिन वो फौरन अपनी कहानी गढ़ लेती है। वो कहती है कि मैं मेडिसिन की बहुत ही करीब दोस्त हूँ, उसी ने मुझे यहाँ इनवाइट किया था, वो तो किसी शूट के लिए बाहर गई है। रियान थोड़ा कंफ्यूज होता है, लेकिन फिलहाल वो कैली की बातों पर भरोसा कर लेता है। लेकिन अंदर से कैली टेंशन में होती है, क्योंकि अगर रियान यहाँ रहा तो मेडिसिन का रहस्य खुल सकता है। अब कैली अपना खेल शुरू करती है। अगले दिन वो एक और शातिर चाल चलती है। एआई टेक्नोलॉजी की मदद से मेडिसिन की आवाज में रियान को फोन करती है। फोन पर वो बोलती है, रियान अब हमारे बीच कुछ नहीं बचा, हमारा ब्रेकअप हो चुका है, प्लीज मेरी जिंदगी से चले जाओ। रियान को ये सुनकर गहरा झटका लगता है, लेकिन फिर भी उसका दिल मानने को तैयार नहीं होता। उसे लगता है कि कुछ तो गड़बड़ है यार, मेडिसिन इतनी बेरुखी से बात नहीं करती उससे। इसलिए रियान बड़ा फैसला करता है, जब तक मेडिसिन खुद सामने आकर ये बात नहीं बोलेगी तब तक वो यकीन नहीं करेगा। ये सुनकर कैली के लिए रियान एक सिरदर्द बन जाता है। इधर जेसिका, जो अब तक सब कुछ गौर से देख रही थी, वो कैली को लेकर थोड़ा शक करने लगी थी। तीनों एक दिन पास की खूबसूरत जगहों पर घूमने निकलते हैं। वहाँ जेसिका जब अपनी तस्वीर खिंचवा रही होती है तो रियान कहता है, मेडिसिन भी तुम्हारी तरह ही एक ट्रैवल इन्फ्लुएंसर थी, लेकिन एक दिन उसके सारे डॉक्यूमेंट चोरी हो गए। तभी कैली ने उसकी मदद की थी और फिर उसे यहीं ले आई थी। ये सब सुनती ही जेसिका के दिमाग में घंटी बजती, क्योंकि उसके साथ भी तो वही हुआ था। उसी वक्त उसके मन में शक और गहरा हो जाता है। शाम को तीनों एक पार्टी में जाते हैं। वहाँ जेसिका मौका देखकर चालाकी से कैली की कुछ डिटेल्स निकालने लगती है और फिर सीधे मेडिसिन के इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक मैसेज भेजती है। वो लिखती है, हाय, मैं आपसे बात करना चाहती हूँ, क्या हम मिल सकते हैं? लेकिन मेडिसिन का फोन उस वक्त कैली के पास था। जैसी नोटिफिकेशन आता है कैली चौकन्ना हो जाती है। उसे अंदाजा हो जाता है कि जेसिका जरूर कुछ समझ चुकी है। जेसिका भी ये महसूस करती है कि अब उसे और देर नहीं करनी चाहिए। वो बिना किसी को बताए मेंशन से निकलने का फैसला कर लेती है। लेकिन कैली इतनी चालाक थी कि उसकी एक्टिविटी पकड़ लेती है। वो भी तुरंत पार्टी से निकलकर सीधे मेंशन पहुंच जाती है। वहाँ जेसिका अपना सामान पैक कर रही थी कि कैली उसे रोकने की कोशिश करती है। वो कहती है कि तुम अचानक कहाँ जा रही हो? जेसिका गुस्से में जवाब देती है, क्योंकि यहाँ का माहौल और सबसे ज्यादा तुम अजीब लगती हो मुझे नहीं पता कि तुमने मेडिसिन के साथ क्या किया, लेकिन ये सब जो तुम कर रही हो ना, वो तुम मेरे साथ नहीं कर पाओगी। ये सुनकर दोनों के बीच बहस शुरू हो जाती है। जेसिका जानने की कोशिश करती है, तभी कैली गुस्से में उसका सिर दीवार पर दे मारती है। जेसिका घायल हो जाती है, पर वो रेंगते हुए बाहर जाने की कोशिश करती है, लेकिन उसी वक्त कैली अपनी हील से उसकी गर्दन तोड़ देती है और वो वहीं जेसिका की मौत हो जाती है। अब उसकी बॉडी को एक सूटकेस में डालकर रखती है और मेंशन का पूरा फर्श साफ कर देती है। उसी वक्त रियान वापस आता है और अपने रूम में चला जाता है। अब कैली सोचती है कि अब रियान को भी खत्म करना पड़ेगा। अब कैली का दिमाग पूरी तरह से शैतानी प्लान में लग चुका था। वो तय कर चुकी थी कि अगला नंबर अब रियान का है। रात को जब रियान अपने कमरे में होता है तो कैली एक बड़ा चाकू हाथ में लेकर उसकी तरफ बढ़ती है, लेकिन तभी उसके फोन में एक नोटिफिकेशन आता है। रियान ने सोशल मीडिया पर एक फोटो पोस्ट की होती है जिसमें उसने कैली को टैग करते हुए लिखा था, कैली इज मेडिसिन फ्रेंड। अब कैली के दिमाग में अलार्म बजने लगता है, अगर ये फोटो लोगों ने देख ली तो कहीं कोई शक न कर ले। उसके लिए सबसे जरूरी होता है रियान के फोन से ये फोटो डिलीट करना। अगली सुबह ब्रेकफास्ट टेबल पर बैठते वक्त कैली रियान से कैजुअली कहती है, जेसिका अपने घर लौट गई है, शायद उसे यहाँ कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। रियान कुछ नहीं कहता, लेकिन वो मेडिसिन का इंस्टाग्राम अकाउंट चेक करता है। उसमें उसे कुछ फोटोज अजीब लगती है। कई फोटोज की क्वालिटी खराब थी, एंगल्स अजीब होते हैं और फॉलोअर्स भी कम हो रहे थे। रियान सोचता है कि ये मेडिसिन के हाथ की बात तो नहीं लग रही है, उसने तो सब कुछ परफेक्ट किया था। वो कहता है कि मैंने ही मेडिसिन की प्रतिभा को पहचाना था, उसे एक सुपरस्टार इन्फ्लुएंसर बनाया था। इसी बीच कैली धीरे धीरे रियान को इमोशनली अपने करीब लाने की कोशिश करती है। वो कहती है, शायद मेडिसिन तुम्हारे लायक नहीं है, तुम उसके लिए यहाँ तक आए हो, लेकिन उसे तुम्हारी कदर नहीं। शाम को दोनों क्लब में ड्रिंक्स लेते हैं। वहाँ रियान थोड़ी शराब के नशे में कहता है, मैं तुम्हें भी एक सोशल मीडिया स्टार बना सकता हूँ, तुम्हारे चेहरे के निशान तुम्हें खास बनाते हैं, लोग दिल से जुड़ेंगे। लेकिन कैली उसके इस ऑफर को टाल देती है और उसकी ड्रिंक्स में चुपचाप नींद की दवा मिला देती है। जैसे ही नशा चढ़ता है रियान बेहोश हो जाता है। कैली बड़ी होशियारी से उसका मोबाइल अनलॉक करती है, उसमें से सारी फोटोज, टैग्स और फोटो डिलीट कर देती है। इसके बाद वो अपनी ड्रिंक्स निकाल कर रियान के पास सो जाती है ताकि सुबह ऐसा लगे कि उनके बीच कुछ हुआ है। सुबह जब रियान उठता है और कैली को अपने पास देखता है तो वो चौंक जाता है। उसे कुछ भी याद नहीं था कि रात को हुआ क्या था। रियान अब जाने की तैयारी करता है। शाम होते होते कैली उसे स्टेशन पर छोड़कर आती है। जैसे वो वापस आती है, मेडिसिन के सारे कपड़े, डॉक्यूमेंट्स और पासपोर्ट को आग के हवाले कर देती है। अब कहानी फ्लैशबैक में जाती है, जहां में पहली बार मेडिसिन और रियान के बीच का प्यारा रिश्ता दिखाया जाता है। कैसे रियान ने शुरू से ही मेडिसिन को एक टैलेंटेड लड़की के तौर पर पहचाना था, कैसे उसने मेडिसिन को प्रमोट किया, गाइड किया और एक सिंपल लड़की को टॉप इन्फ्लुएंसर बना लिया। रियान सिर्फ उसका बॉयफ्रेंड नहीं था, वो उसका सपोर्ट सिस्टम, उसकी मोटिवेशन और असली साथी भी था।
अब वापस वर्तमान में रेयान स्टेशन नहीं गया, उसने जाने का प्लान कैंसिल कर दिया। उसे मेडिसिन की आखिरी इंस्टाग्राम पोस्ट में एक फोटो दिखाई दी जिसमें एक होटल का नाम दिखाई दे रहा था। वो तुरंत उसी होटल में पहुंचता है। वहां जाकर जब वो रिसेप्शन पर मेडिसिन के बारे में पूछता है तो होटल स्टाफ कहता है, माफ कीजिए, हम किसी मेडिसिन नाम की गेस्ट को नहीं जानते। रेयान और भी ज्यादा परेशान हो जाता है और तभी वहाँ रूपर्ट नाम का वही बूढ़ा आदमी मिलता है जो कहानी की शुरुआत में मेडिसिन से बार में मिला था। रेयान उसे मेडिसिन की फोटो दिखाता है। रूपर्ट पहचान जाता है और कहता है, हाँ, ये लड़की तो 2 दिन यहीं रुकी थी, फिर एक लड़की के साथ यहाँ से चली गई, उसका नाम शायद कैली था। अब रेयान उससे पूछता है, क्या तुम श्योर हो कि वो मेडिसिन थी? रूपर्ट कहता है, नहीं, अब तुमने जो फोटो दिखाई है उसमें कुछ गड़बड़ लग रही है, क्योंकि ये फोटो तो 2 दिन पहले पोस्ट हुई थी, लेकिन उस दिन तो थाईलैंड में मूसलाधार बारिश हो रही थी और इस फोटो में तो साफ आसमान साफ दिख रहा है। बस यही से रेयान की शक को हवा मिल जाती है और वो पक्का हो जाता है कि कोई तो बहुत बड़ी साजिश हो रही है। वो मेडिसिन की इंस्टाग्राम से सारे फोटो और वीडियो ध्यान से देखती है। वो एक वीडियो को जूम करता है और उसमें लगा ब्यूटी फिल्टर हटाता है और सच्चाई सामने आ जाती है। उस वीडियो में असल में मेडिसिन नहीं बल्कि कैली थी। रेयान पूरी तरह शॉक में आ जाता है। अब उसे पूरा यकीन हो जाता है मेडिसिन जरूर किसी खतरे में है। वो बिना वक्त गवाए सीधा मेंशन पहुंचता है। वहां घुसते ही घर में कैली का बैग और बिखरा सामान पड़ा था। उसे मेडिसिन की एक डायरी मिलती है जिसमें आइलैंड का जिक्र होता है, साथ ही बोट और कुछ दिशाओं का जिक्र। जैसे ही वो सब समझ ही रहा होता है, कैली अचानक वापस लौट आती है। रेयान फौरन पीछे से उस पर अटैक करता है और उसे एक चेयर से बांध देता है। कैली हंसते हुए बोलती है, तुम कुछ भी कर लो, अगर तुम पुलिस को बुलाओगे तो सबसे पहले तुम ही फंसोगे, क्योंकि मैंने तुम्हारे फोन से मेडिसिन को एक ऐसे मैसेज भेजे हैं जिसे साबित हो जाएगा कि तुम उसे टॉर्चर करते थे और इसी वजह से वो कहीं चली गई। रेयान ये सुनकर बौखला जाता है। वो चाकू उठाकर पूछता है, सच सच बताओ, मेरी मेडिसिन के साथ तुमने क्या किया? कैली एक शातिर स्माइल के साथ बोलती है, मैंने उसके साथ कुछ नहीं किया, और अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें भी उसके पास भेज सकती हूँ। रेयान के मन में फिर उम्मीद की किरण जागती है। वो सोचता है शायद मेडिसिन अब भी जिंदा है। कैली रेयान को लेकर बोट की तरफ निकलती है। रास्ते में रेयान को समझ नहीं आता कि वो सच बोल रही है या फिर कोई और चाल चल रही है, लेकिन बोट जैसे समुद्र में जाती है, कैली अचानक रेयान पर हमला कर देती है। वो पानी के अंदर उसे घसीट ले जाती है और उस चाकू से रेयान को मार डालती है। फिर उसकी लाश को बोट में डालकर कपड़े से ढक देती है। अब मेंशन लौटकर मेडिसिन की इंस्टाग्राम आईडी से एक झूठा पोस्ट डालती है जिसमें लिखा था, रेयान ने मेरे साथ बुरा बर्ताव किया, वो एक गलत लड़का था। अगली सुबह मेडिसिन के फैंस पोस्ट पर कमेंट करने लगे, रेयान जैसे लड़के को तो डूब कर मर जाना चाहिए। कैली बोट लेकर फिर उसी सुनसान आइलैंड की तरफ निकलती है जहाँ उसने मेडिसिन को छोड़ा था। वो वहाँ पर पहुंचकर जैसे ही उतरती है, वो देखते कि हाल ही में वहाँ आग जलाई गई थी, लकड़ियाँ जली हुई थी, यानी मेडिसिन अभी भी जिंदा थी। कैली का चेहरा तमतमाता हो उठता है। वो एक फावड़ा लेकर पूरे आइलैंड में मेडिसिन को खोजने लगती है। उसे एक जगह 2 ताज़ा खुदी हुई कब्रें दिखती हैं। वो सोचने पड़ जाती है कि मेडिसिन ने किसी को मारा है या ये उसकी तैयारी है। तभी मेडिसिन अचानक पीछे से हमला कर देती है। कैली बेहोश हो जाती है। अब हम पहली बार असली मेडिसिन को देखते हैं, कमजोर, गंदे कपड़े, थकी हुई, लेकिन आंखों में जिंदा रहने की आग लिए हुई है। मेडिसिन बोट की तरफ दौड़ती है। जैसे ही बोट लेकर निकलती है, पीछे से होश में आई हुई कैली दौड़ती है और चिल्लाती है, लेकिन अब मेडिसिन बिल्कुल नहीं रुकती। कैली एक साइको हंसी के साथ तट पर खड़ी रह जाती है और मेडिसिन बिना पलटे उस आइलैंड से दूर चली जाती है। सस्पेंस और राहत के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, कैसी लगा आपको ये कहानी, हमें कमेंट में जरूर बताइएगा और ऐसी और मूवीज एक्सप्लेनेशन देखने के लिए हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।